हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो हम कर रहे थे आपकी 10th साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, न्यूट्रिशन वाला, फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उनको देख सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी चीज को लाना और ले जाना। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन होती है? तो हमने जैसे रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन की, CO2 की ट्रांसपिरेशन, तो वही ट्रांसपिरेशन हमें पढ़नी है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है, कौन से मीडियम से होती है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम होता है, दैट इज ब्लड। तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे तो वो फूड हो जो उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब किया होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कोई वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ब्लड जो होता है, ब्लड में बेसिकली एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लूइड होता है। तो उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ही जो ब्लड के सेल्स होते हैं, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, वो पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्लस ये सेल्स मिलाकर ही क्या बनता है? ब्लड बनता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है प्लाज्मा का। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी होती है, स्पेशल सेल होते हैं ब्लड के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और आगे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सो फॉर ऑल दिस वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको जाना है, तो ब्लड अपने आप तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो उसको पुश करना पड़ेगा, और पुश करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो ब्लड को सारी वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, पुश करता है, पंप करता है? तो वो है हमारे पास ह्यूमन हार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट की पूरी वर्किंग जानेंगे, कैसे कैसे हार्ट काम करता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है और किन किन आर्टरीज या वेन्स के थ्रू जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट। हार्ट क्या है? हमारी बॉडी में एक पंप का काम करता है। किस चीज को पंप करता है मैम? तो ये पंप करता है ब्लड को। ठीक, हार्ट कितने साइज का होता है? तो हार्ट का साइज हमारी एक बंद मुट्ठी के जितना होता है। इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। इट हैज डिफरेंट चैम्बर। हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं, 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम का साइज छोटा होता है, वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है। सो इट हैज डिफरेंट चैम्बर। अब ये चैम्बर्स क्यों बनाए गए हार्ट में? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो पाए CO2 रिच ब्लड के साथ। CO2 rich blood from all the body parts has to reach the lungs for the CO2 to be removed. हमने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन की रिएक्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है ग्लूकोज के साथ तो क्या बनती है? एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट बनता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पहले पूरी बॉडी से वो कहाँ लानी पड़ेगी? लंग्स के अंदर। फिर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर हम सांस के थ्रू CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक, और ऐसे ही जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं सांस लेते टाइम, उस ऑक्सीजन को भी पूरी बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट, देन इज पंप। तो पहले लंग्स में जाएगी वो ऑक्सीजन, लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट उसको आगे बॉडी में पंप करेगा। तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या है? इस स्ट्रक्चर को ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये कहाँ एंटर कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ब्लड पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर यहाँ से आप ये देख रहे हो, ये है आयोटा। आयोटा एक पाइप होती है जो बाकी आर्टरीज में ब्लड को सप्लाई करती है। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा आर्टरीज में, और आर्टरीज से पूरी बॉडी में एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक ब्लड जाएगा। तो ये तो था ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लंग्स से आया था। ठीक, और लंग्स से इस ब्लड को लेकर कौन आती है? पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पूरी बॉडी से ब्लड को कौन लेके आता है। तो बॉडी में 2 पोर्शन होते हैं, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन। तो लोअर बॉडी से
और अपर बॉडी से दो अलग अलग क्या आती है, यहाँ पर वेना केवा आती है। ये वाली पाइप जो होती है ये ब्लड लेके आती है, ये लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है और ये वाली वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है। तो ये दोनों ही जो CO2 वाला ब्लड है उसको लेके आएंगी। पहले ये ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर, हार्ट में भी राइट एट्रियम के अंदर, उसके बाद राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो इसको वापस से लंग्स तक लेके जाएंगी। लंग्स में फिर CO2 एक्सचेंज होगी और वो बॉडी से रिमूव हो जाएगी। सो इस प्रकार का कुछ फंक्शन करता है हमारा हार्ट। ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग चैम्बर्स हैं, अलग अलग पाइप्स हैं प्रॉपर, ताकि CO2 वाला ब्लड मिक्स ना हो पाए ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ। और हार्ट में हर जगह पर क्या होते हैं, वॉल्व्स। कहाँ होते हैं वॉल्व्स, एक तो यहाँ पर ये वॉल्व है, एक ये वाला वॉल्व है, एक ये वॉल्व है, एक ये वॉल्व। तो ये वॉल्व किस लिए होते हैं, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि जो ब्लड जा रहा है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो इसीलिए क्या होती है, ये वाले वॉल्व्स होते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग से कहाँ आता है, लेफ्ट साइड आता है। The left atrium contract and transferred blood to the left ventricle. जब ये लेफ्ट एट्रियम भर जाता है तो ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को कहाँ सेंड कर देता है, वेंट्रिकल में। फिर आगे वेंट्रिकल से आयोटा में जाना है तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और एकदम से ब्लड कहाँ पुश हो जाएगा, इस आयोटा के अंदर, और उसके बाद आर्टरीज में, फिर पूरी बॉडी में। So the left atrium contract and transfer blood to the ventricle, and when left ventricle contract, blood is transferred to the body. अब बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से आता है, पूरी बॉडी से आता है, राइट एट्रियम के अंदर। फिर राइट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ आएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को कहाँ पंप करेगा, आगे लंग्स के अंदर। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ हार्ट। वही वाली वर्किंग है, सेम वही हमें समझने की ब्लड कहाँ से कहाँ आता है और किन के थ्रू आता है। सबसे पहले लंग्स होते हैं। लंग्स में से मान लो हमने सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, पहले ब्लड में आएगी। ठीक, और लंग से उस ब्लड को कौन लेके आएगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी। हार्ट तक आ गया, अब हार्ट से आगे बॉडी में जाना तो कौन लेके जाएगा, आयोटा में जाएगा पहले, उसके बाद आर्टरीज में जाएगा। ठीक, अब सेल्स और बॉडी में रेस्पिरेशन की रिएक्शन हुई, CO2 बनी। CO2 को हार्ट तक कौन लेके आएगा, पहले वेना केवा लेके आएंगी और वेन्स, पहले वेन्स होती हैं और वेन्स बाद में कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं, वेना केवा, जो हार्ट के अंदर एंटर करती है। अब हार्ट में ब्लड आ गया राइट साइड पे, अब उसको आगे कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाएंगी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टरीज जनरली ऑक्सीजन वाले ब्लड को ही लेके जाती है पूरी बॉडी में, और वेन्स में हमेशा CO2 वाला ब्लड ही होता है। बस एक्सेप्शन होती है इस साइड, जब लंग से हार्ट कनेक्ट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आने का काम करती है वेन्स, और लेके जाने का काम करती है CO2 वाले ब्लड को आर्टरीज। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी। ठीक, अब यहाँ से आप समझ सकते हो, ये जो ब्लू कलर का है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि CO2 वाला ब्लड है। रेड कलर में क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ये हमारे लंग्स है, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स आ रही है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से आयोटा में, और आयोटा से आगे पूरी बॉडी में ये कैपिलरीज है सारी, टिश्यू तक जाता है। अब यहाँ से ही CO2 वाला ब्लड कलेक्ट करेंगी कौन, वेन्स। तो वेन्स लेके आ रही है, यहाँ से फिर वेना केवा के अंदर ब्लड आता है, और वेना केवा के बाद यहाँ इस साइड राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में, और CO2 क्या हो जाती है, बॉडी से रिमूव। तो ये पूरे हार्ट की क्या है, वर्किंग है। वेन्स का काम जनरली क्या होता है, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। इनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, यहाँ पर वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व किस लिए, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज जो होती है, अब आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना, वो वेन से थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर प्रेशर से यहाँ पर ब्लड आएगा आयोटा के अंदर, और प्रेशर से ही आगे जाएगा आर्टरीज के अंदर। सो आर्टरीज की वॉल को थिक होना जरूरी है, क्योंकि इसमें ब्लड एकदम प्रेशर से आता है। लेकिन जो वेन्स हैं वो आराम से कलेक्ट करती हैं ब्लड को, वहां कोई प्रेशर नहीं होता टिश्यू से सेल से कलेक्ट करने में, तो इसीलिए उनकी वॉल्स थिन होती हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक, तो प्लेटलेट्स, आपको कभी चोट लग जाती है तो ऐसे तो नहीं है ना कि ब्लड बहता ही रहता है, तो एक कुछ टाइम के बाद जो है वो ब्लड
रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और वहां पर एक खून का थक्का जम जाता है, तो वो काम कौन करते हैं? प्लेटलेट्स करते हैं। These are the small disc-shaped fragments, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दे लैक न्यूक्लियस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। दे एक्टिवेट ब्लड क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं कौन? प्लेटलेट्स करते हैं। अब है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ये भी क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है। कहाँ प्रेजेंट होता है मैम? तो ये प्रेजेंट होता है सेल्स और सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, अलग अलग सेल्स के बीच में कुछ तो स्पेस होगा, तो वहां पर प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड। और ये फ्लूइड इट कलेक्ट इनटू कैपिलरीज, पहले इनको कलेक्ट होता है ये छोटी छोटी कैपिलरीज में, फिर वेसल्स बनती हैं, फिर वेसल्स अल्टीमेटली कहाँ ओपन हो जाती हैं? वेन्स के अंदर ओपन हो जाती हैं। इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। तो ये क्या कैरी करता है? ये फैट को कैरी करता है, जो फैट डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको कैरी करने का काम करता है। इट ड्रेन एक्सेस फूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर ज्यादा फ्लूइड है, एक्सेस फूड है, तो उसको ड्रेन करने का काम भी करता है। और इसी लिम्फ के अंदर क्या होते हैं? जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमें फाइट करने में हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से, तो वो भी लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, प्लेटलेट्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, डब्ल्यूबीसी की अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी इम्यून सेल्स होते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये सारा आपका स्ट्रक्चर था ब्लड का और हार्ट का। आई होप आपको समझ आया होगा हार्ट की वर्किंग के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।